क्या ईशान किशन टॉस हारने के बाद में भी अच्छी कैप्टनसी के बाद ये मैच जीत गए? क्या फिन एलन और सुनील नारायण को ओपनिंग करना चाहिए? क्या अजिंक्य रहाणे को नीचे नंबर पर बैटिंग करना चाहिए? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग भी वीक नज़र आ रही है? क्या सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप में बहुत ज़्यादा डेप्थ है? तो बहुत सी बातें हैं करने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपसे कह रहा हूँ कि अजिंक्य रहाणे टॉस में ही क्या वो मैच हार गए? क्योंकि क्लियरली पिच पे ये वो वाली पिच है जहाँ पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था और साउथ अफ्रीका ने रन बनाए थे और उस 170-180 रन का जो टारगेट था, वो सिर्फ़ 13 ओवर में ही फिन एलन और टिम सेफर्ट ने चेज़ किया था। इसमें फिन एलन ने 33 बॉल में 100 मारा था। तो वो ये वही सेम पिच थी, पिच पे साफ था कि ग्रास है और पिच पे ऐसा था कि आपकी बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच नज़र आने ये। उसके बावजूद आपने सनराइज़र्स हैदराबाद को जिसका पता है कि बैटिंग लाइनअप, बैटिंग डेप्थ बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। हालाँकि आप चाहते तो आप पहले बैटिंग करते, 200-250 रन बनाते कि एक बार जहाँ पर भी चेज़ जो है ना, वो कभी भी मुश्किल ही होता है और चेज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब आपके बोर्ड पे 200 प्लस रन लग जाए या 220 प्लस रन लग जाए। अगर आप पहले बैटिंग करते, 200 रन बनाते, ठीक है, आपको सनराइज़र्स हैदराबाद की बॉलिंग का तो पता ही है। तो अगर आप ऑप्शन ही नहीं देते ईशान किशन को पिच पे बॉलिंग पढ़ने का कि यहाँ पर स्लोअर वन चल रही है, यहाँ पर बैक ऑफ द हैंड चल रही है, यहाँ पर स्लोअर बाउंसर चल रही है, तो इतना रन बनते ही नहीं। हालाँकि देखा जाए तो स्टार्टिंग में सिर्फ़ वैभव अरोड़ा को जो स्टार्टिंग का 5 बॉल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुज़रा कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का जो तूफ़ान आया, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त था बिकॉज़ ऑफ इसलिए क्योंकि आपने दोनों बैट्समैन को सेट होने दिया। आपको पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा और आप इंडिया में मैच खेल रहे हो, अजिंक्य रहाणे, तो आपको इतना तो बोल्ड डिसीज़न लेना चाहिए था कि आप सुनील नारायण को बॉलिंग पे लगा देते। स्टार्टिंग में लगा देते, दूसरे ओवर में ही लगा देते। आप मुज़रबानी को लेकर आए, मुज़रबानी ने मैच स्टार्टिंग्स में 16 रन दिए, वहाँ से मैच स्टार्ट हुआ। फिर आपने वैभव अरोड़ा को लाया, वैभव अरोड़ा ने 22 रन दे दिए। मैच 3 ओवर में 42 रन वन साइड। आपने चौथा ओवर फिर उनको दिया। आपका चौथे ओवर में दिमाग खुला कि आपको सुनील नारायण को लाना है, वहाँ पे 3 रन देकर वो चले जाते। फिर उसके बाद आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आते। आपका दिमाग और चल रहा है कि आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए। हालाँकि वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही पूरे टी20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट हाफ के बाद सुपर 8 में पहुँचने के बाद उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की है। तो आप उनको पावर प्ले में लेकर आ रहे हो। पावर प्ले में वहाँ पर 25 रन दे दिए। मतलब मैच तो आप स्टार्टिंग्स में ही हार गए ना। आपने पावर प्ले में 70-80 रन बनने दे दिए। फिर आप कहाँ से कमबैक करेंगे? फिर आप भले से मुज़रबानी का ओवर वो लाते हैं, मुज़रबानी वो ओवर में 2 विकेट ले लेते हैं, वहाँ से कमबैक होता है। फिर बाद में क्लासन की और जो है नीतीश कुमार रेड्डी की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है। वहाँ से सनराइज़र्स हैदराबाद जो है, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि 200 से नीचे या 200 तक जाके रुकेगी, वहाँ 220, 225 बनाना आप उनको अलाउ करते हो। तो ये आपने कोशिश की सनराइज़र्स हैदराबाद को जीतने के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से कैप्टेंसी की है उस वजह से वहाँ पर वो मैच हारा गया है। दूसरी तरफ वही सेम चीज़ सनराइज़र्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने की है जिन्होंने कैप्टेंसी खराब नहीं की बल्कि कैप्टेंसी की वजह से ही ये मैच जीता है। अगर जहाँ पर टीम पेन को आप पहले ओवर में 25 रन आ जाते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि भाई ये फास्ट पिच की तो पिच है, लेकिन यहाँ पर हम फास्ट पिच के बॉलर को बॉलिंग नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया, 2 राइट हैंड बैट्समैन हैं, तो उन्होंने सीधा-सीधा लेफ्ट आर्म बॉलर को लेके आया, हर्ष दुबे को लेके आया। हर्ष दुबे ने जहाँ पर फिन एलन 1 ओवर में 25 रन मारते हैं, हर्ष दुबे उनका विकेट लेकर चले जाते हैं। तो यही चीज़ आपको सुनील नारायण को लेकर आना चाहिए था पहले दूसरे ओवर में, जब पहला दूसरा ओवर अच्छा चला गया तो। लेकिन वो नहीं लेकर आते। चलो आप यहाँ पर भी ऐसा देखिए कि उनकी दूसरी कैप्टेंसी देखिए, अभिषेक शर्मा कभी पावर प्ले में बॉलिंग करते नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चांस लिया, अभिषेक शर्मा को बॉलिंग पर लेकर आए। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे फिर दोनों राइटी बैट्समैन थे।
सूर्यवंशी थे, रघुवंशी थे और रहाणे थे। तो रहाणे तो स्टार्टिंग से ही फंबल होते हुए नज़र आ रहे थे। फिर उसके बाद आप वापस से हर्ष दुबे को लेकर आते हो, फिर हर्ष दुबे मतलब पावर प्ले में आप 3 ओवर स्पिनर से निकाल देते हैं। ये है स्मार्ट कैप्टेंसी। दूसरा, आप देखेंगे तो जयदेव उनडकट और बाकी के जो एहसान मलिंगा है, वो दूसरी बॉलिंग में समझ चुके हैं कि अब हमको यहाँ पर कटर्स डालना है, हमको यहाँ पर स्लोअर बाउंसर डालना है, हमको यहाँ पर जो है बॉल को ज़्यादा स्पीड नहीं डालनी है। ये चीज़ वो समझ गए थे। यही चीज़ आप अगर पहली बैटिंग करते तो शायद दूसरी इनिंग्स में आपके बॉलर समझ जाते, तो वो चीज़ करते। पूरा मैच अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये मैच जीता है सनराइजर्स हैदराबाद, वो तो ईशान किशन की कैप्टनसी की वजह से तो जीता है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग, जहाँ पर वो लाइन और लेंथ एकदम प्रॉपर डालते हुए नजर आए, वहाँ पर उनको विकेट मिला। एहसान मलिंगा और जयदेव उनडकट को आप देखोगे तो काफ़ी उन्होंने स्लोअर बॉल की, कटर्स बॉल की, कि स्लोअर बाउंसर की। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बताता है कि आप किस तरीके से, किस पॉजिटिव एंगल से सोच रहे हो। तो नो डाउट ये ईशान किशन की कैप्टनसी की वजह से ही मैच जीता है। भले से ईशान किशन ने एक छोटा-सा नॉक खेला 14 रन का, लेकिन कैप्टनसी एकदम हाई रेट वाली थी, जिस वजह से ये मैच जीत पाए। अब अगर तीसरे सवाल की बात करें तो क्या फिन एलन और सुनील नारायण को ओपनिंग आना चाहिए? क्योंकि आप टिम सेफर्ड को तो खिलाने वाले नहीं हो। अजिंक्य रहाणे नो डाउटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सुनील नारायण का पीछे कुछ काम भी नहीं है ना। आप सुनील नारायण को बेखौफ जैसा हमेशा से छोड़ते हुए आए, वो आई देखिए अभी ये मैच में, 2 बॉल आए, दोनों बॉल पे छक्का लगाए, आउट हो गए। तो उनका पीछे कुछ काम नहीं है, तो आप उनको ओपनिंग में जाने दो। 1-2 ओवर में भले से वो आउट हो जावे, रन बनाए, नहीं बनाए, आपका तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं। जाने दो, बेखौफ उनको खेलने दो। क्योंकि आपको टीम सेफर्ड को खिलाना नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर आपके पास 4 ही है। तो नो डाउटली आप उसको दो खेलने दो। अब बात करेंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग क्या इस आईपीएल में थोड़ी-सी कमज़ोर नज़र आ रही है? जवाब है नहीं, बस आपने स तरीके से यूज़ नहीं किया। आपके पास वैभव अरोड़ा है जो बहुत अच्छी बॉलिंग मूव करवाते हैं। आपके पास सुनील नारायण है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती है, आपके पास कार्तिक त्यागी है। कार्तिक त्यागी जो आज के दिन में एब्सोल्यूटली लाइन और लेग, स्लो वन, स्लोअर बाउंस, डेप्थ बॉलिंग काफ़ी अच्छी की है। तो आप मुज़रबानी, आपके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, बस आप उसको सही तरीके से यूज़ करिए। लास्ट में बोलेंगे क्या सनराइज़र्स हैदराबाद की बैटिंग डेप्थ बहुत है? वो तो हम पूरे हर वीडियो में कहते हुए आए कि भाई सनराइज़र्स हैदराबाद बैटिंग का पावर हाउस है, पावर हाउस। नो डाउट इस चीज़ में कि सनराइज़र्स हैदराबाद अपना दूसरा मैच खेल रही है और 200 प्लस रन बनाई है। अगर कोई मैच में 300 रन बन भी जाए, तो आप उसमें कोई चौंकना नहीं, क्योंकि वो 300 रन कभी ना कभी बनने वाले हैं। हम 2024 से इस चीज़ की पुकार कर रहे हैं, आज 2026 है, 2027 भी लग सकते हैं, 2026 भी लग सकते हैं, लेकिन बनेंगे ज़रूर।